आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so today our question is if delta m is equals to determinant m minus 1 and 6, m minus 1 का whole square 2n square 4n minus 2, m minus 1 का whole cube 3n square minus 3n, then summation m is equals to 1 to n, डेल्टा m is equals to, ठीक है। तो हमें समेशन m is equals to 1 to n डेल्टा m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारा डेल्टा m क्या गिवन है, हमारा डेल्टा m गिवन है ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास m माइनस 1 n 6, ठीक है। m माइनस 1 का होल स्क्वायर 2n स्क्वायर 4n माइनस 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल क्यूब 3n क्यूब 3n स्क्वायर माइनस में 3n, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा m की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा m की वैल्यू, ठीक है। समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा m की वैल्यू। तो मतलब जहाँ पे हमारा m का टर्म है वहाँ पे हम समेशन का यूज करेंगे, बिकॉज डेल्टा m में हमने समेशन यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समेशन यूज होगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 टू n m माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू n m माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू n m माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 4n माइनस 2, ये हो जाएगा 3n क्यूब, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में 3n, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये आ गया। अब देखो हमें पता होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास समेशन में ऐसा कोई नंबर है, समेशन n है, यानी n समेशन n कहाँ से जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 1 टू n तक जा रहा है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n सो ऑन दैन। तो n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है 1/2 n n 1/2 n n प्लस 1 होता है, राइट। ये हो जाता है 1/2 n n प्लस 1 के इक्वल होता है। बट यहाँ पे m माइनस 1 चल रहा है, राइट। और ये कहाँ तक जा रहा है, n लास्ट टर्म n है, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन द n माइनस 1 तक जाएगा, राइट। ऐसे जाएगा। अगर हम समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू n की बात करते हैं तो ये हो, और ये है m माइनस 1, तो ये कहाँ तक खुलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस n सो ऑन द कहाँ तक n माइनस 1 तक, क्योंकि लास्ट टर्म n है। तो यानी कि n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना डेल्टा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू n, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे ये समेशन m माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, लास्ट में n जा रहा है तो ये हो जाएगा n की जगह n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस n इज इंटू n, ये है n और 6। इसी तरह n स्क्वायर नंबर, मतलब यहाँ पे समेशन n स्क्वायर का सम क्या होता है, ये होता है 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है, राइट। तो इसी तरह m माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1/6, लास्ट टर्म n जा रहा है तो n की जगह n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 1 2n माइनस 1, यही हो जाएगा। क्योंकि 2m माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 2n माइनस 1। और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 4n माइनस 2। इसी तरह n क्यूब क्या होता है, समेशन n क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 n n प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये n तक जा रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इज 4, n कहाँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3n क्यूब 3n स्क्वायर माइनस में 3n। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी समेशन m इज इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा m इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आ गया।
अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये है हमारे पास 1/2 n माइनस 1 n6, ये है अपने पास 1/6 n माइनस 1 2n माइनस 1 2n स्क्वायर 4n माइनस 2। ठीक है, अब ये क्या है 1/4 n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर 3n क्यूब 3n स्क्वायर माइनस में 3n। ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हम फर्स्ट कॉलम में से m इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा m इज इक्वल्स टू, इस फर्स्ट कॉलम में से 1 बाई ये क्या निकाल सकते हैं कॉमन, 1/12 n माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 1/12। ठीक है, n इंटू n माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 1/12 निकाला है तो 2 6 12 होता है, तो 6 n माइनस 1 निकाल लिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 2 12, तो 2 n माइनस 1 निकाला है तो बचेगा 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसमें से निकालेंगे तो 4 3 12 3n, एक n निकाला है तो एक n बचा और n माइनस 1 एक निकला तो ये बचा। अब इस सेकेंड कॉलम में से भी हम क्या करते हैं, एक n कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से एक n कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा एक n गया तो यहाँ बचेगा 2n और यहाँ बचेगा 3n स्क्वायर और यहाँ बचेगा 6, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2n माइनस 1 के इक्वल, राइट, बिकॉज 2 2 4n माइनस 2, और ये हो जाएगा 3n इंटू n माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अपना कॉलम 1 और कॉलम 3 ये क्या है, आपस में एक जैसे हैं, सेम है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, और हमें पता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर एक सेम है या आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा समेशन m इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा m इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/12 n स्क्वायर n माइनस 1, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो समेशन m इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा m की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और यही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन मैच करा लेते हैं, 0 ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 में 0 आ रहा है तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।